बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर पुनः। धन्यवाद संदीप जी और आईएसडी के सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्रणाम और आप सबको आने वाले हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अकेली हैं आईएसडी पे जो दर्शक भी हैं और अतिथि भी हैं और वक्ता भी हैं। सारी भूमिका है आपके पास। सब तरफ से खेल लेते हैं हम। और कितने सारे लोग मैं आपको मैसेज भी बीच बीच में भेजता रहता था, बहुत सारे मैसेज नहीं भी भेजे कि श्वेता जी को बुलाइए। चुनाव के बीच में लोगों का और आप पर लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने जो जो भविष्यवाणियां की है बड़ा परफेक्ट, मतलब एकदम लेंथ लाइन पे निकला है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है और कितना अच्छा गणना करती हैं आप। तो दुनिया में आपने कहा था जो उथल पुथल होगा, वो उथल पुथल सब तरफ दिख रहा है। एक उथल पुथल हमें दिखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। एक उथल पुथल दिखा कि अभी आतंकवादियों ने चाबहार जो बंदरगाह है ईरान, उस पर हमला कर दिया। एक उथल पुथल आप इजराइल फिलिस्तीन का देख रहे हैं। साथ ही रसिया और अमेरिका के बीच विवाद शुरू हो गया और रसिया में बम धमाके हुए। पहली बार इतने समय बाद इतने बड़े आतंकवादी हमले रसिया में हुए और रसिया ने डायरेक्ट नाम लिया कि अमेरिका इन सबके पीछे है। भारत में भी चुनाव शुरू हो गया। भारत के विदेश नीति में भी हम चाइना रोज हमारे पर दावा करता जा रहा है, नए नए क्षेत्र का दावा हो रहा है। चाइना का मुद्दा पुनः उखड़ गया है। भ्रष्टाचार मोदी सरकार के समय एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो पहली बार सबसे बड़ा करप्शन सामने आया है। और श्रीलंका जो ऑलरेडी चाइना के पाले में चला गया था, वो पुनः चाइना के पाले में जाने के लिए मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति की समझ ना होने के कारण कच्चा तीबू द्वीप जो है उसका मुद्दा उठा के श्रीलंका को और नाराज कर लिया। तो ये आपके इतने सारे जो आकलन है वो सब सही होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। धन्यवाद संदीप जी। एक और चीज है, परसों के दिन ताइवान में इतना बड़ा भूकंप आया। मेरी गणना थी कि आज ऐसा कुछ हो सकता था, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती थी, क्योंकि आज एग्जैक्टली सूर्य राहु को क्रॉस करने वाले हैं। तो वो देख करके मैंने जनवरी में ये गणना की थी कि 5 अप्रैल को कुछ मैंने तारीखें दी थी, उसमें से एक 5 अप्रैल भी थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के, ताइवान में जो इतना सबसे बड़ा भूकंप 25 साल के बाद में इतना बड़ा भूकंप वहां आया था। 7.8 रिक्टर स्केल का था वो, शायद ऐसा कुछ था। तो वहां पे जो भी क्षति हुई है और जितने भी जीवों का नुकसान हुआ है, उन सबको मेरी श्रद्धांजलि। तो आगे आने वाला समय, अच्छा पीछे कुछ मैं कुछ आगे जाने के पहले थोड़ा सा जस्ट रीसेंट पिछले कुछ महीनों के उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये शायद श्रोताओं को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गुरु में की भरणी नक्षत्र में प्रवेश हुआ था गुरु का 3 फरवरी को इस वर्ष, और 17 अप्रैल तक के भरणी में रहने वाले हैं गुरु बृहस्पति। इसके बारे में मैंने लिखा भी था। तो भरणी नक्षत्र जो होता है ये महिलाओं, इसका जो प्रतीक होता है, ये महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो होता है, माना जाता है, योनि जो होती है जिससे जन्म होता है मनुष्यों का। और इसके जो देव हैं वो यम देव हैं। तो जब ये हुआ था उसी दिन मैंने ऐसे कुछ मुझे ध्यान आया कि हाँ ऐसा कुछ है, और पूनम पांडे की मृत्यु की खबर आ गई थी जो झूठी निकली आगे चल के। और उसी दिन निर्मला सीतारमन ने बजट की घोषणा में इस चीज का की घोषणा कर दी थी कि ये इसके टीके लगाए जाएंगे, HPV वायरस। जी। तो देखिए वो ये कितना सटीक रहा कि जीव कारक जो है, जब जीवन दाता गुरु जब वो यम देव के नक्षत्र में जा रहे हैं, और वो भी ऐसा नक्षत्र जो शुक्र का है, जो महिलाओं को दर्शाता है, और उनके स्पेसिफिकली सर्विक्स, उनके प्राइवेट पार्ट्स, और इतनी बड़ी घोषणा हो जाती है भारत में। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि ज्योतिष ने कितने सटीकता से उसी समय ये चीज बताई। और श्वेता जी, उसकी सिर्फ घोषणा ही नहीं होती, उसके लिए 1200 करोड़ का बजट जारी किया जाता है, बजट में लाया जाता है, मतलब ऑफिशियल बनाया जाता है। और बिल गेट्स के साथ जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का
जो कन्वर्सेशंस हुए हैं, उन कन्वर्सेशन में वो कह रहे हैं कि मैं एचपीवी पर अगले कार्यकाल में मेरा पूरा ध्यान एचपीवी रिसर्च पे होगा। यानी वो टारगेट कर चुके हैं कि अगले कार्यकाल में भारत के बच्चों को टीका लगवा कर ही दम लेंगे। वो बोले हैं तो वो पॉलिसी में आ गया, वो पहले पॉलिसी में नहीं था, वो पॉलिसी में आ गए। पॉलिसी बंद हो गया, बहुत ही डेंजरस है। इसके साथ एक और चीज अभी आई है, जैसे मैं कह रही हूँ आज के दिन सूर्य राहु को क्रॉस करने वाले, तो सूर्य जो है वो एक रॉयल्टी का भी प्रतीक है, जितने राजघराने हैं। और देखिए अभी कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि जनवरी के आसपास ही जो लंदन में जो प्रिंसेस केट है, जो विलियम की वाइफ है, उनका भी एब्डोमेन का कुछ की सर्जरी हुई थी कैंसर के उससे, पर अभी भी वो गया नहीं है, तो वो कीमोथेरेपी में है। तो देखिए वहां से भी ऐसी कुछ खबर आ रही है कि किसी राजघराने से संबंधित कोई महिला की जान को क्षति है कैंसर से। तो ये चीजें बता रही है कि ज्योतिष कितनी सटीकता से ये बता रहा है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ जो इंटरेस्टिंग हुई है इसी भरणी नक्षत्र के बारे में, कि भरणी और रेवती, जहां पे अभी राहु का गोचर चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में, ये दोनों जो नक्षत्र है ये हाथियों को दर्शाते हैं। इन दोनों नक्षत्र के जो योनि पशु हैं ये हाथी हैं। हाथी होते हैं बड़े बड़े जानवर। और आपको ध्यान होगा अभी वंतारा नाम के एक हाथियों के रिजॉर्ट का भी उद्घाटन किया था अनंत अंबानी ने। तो ये भी इसी दौरान हुआ है जब बृहस्पति जो शुभ ग्रह है वो इसमें आए हैं भरणी नक्षत्र में। तो ये इंटरेस्टिंग हुआ। फिर मैंने उत्सुकता में जाकर देखा अनंत अंबानी की कुंडली को, तो उनका केतु भरणी नक्षत्र में है। तो देखिए केतु जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के जो बंधन रहते हैं, या हमारी जो हम बहुत कर चुके होते हैं, या हमारी कोई इच्छा होती है, उसको दर्शाता है। हमारे पूर्व जन्मों से जो हमारा बंधन चला आ रहा है उस चीज को दर्शाता है। और केतु इनका अनंत अंबानी का भरणी नक्षत्र में, और इसीलिए जब बृहस्पति भरणी में आए तब जाकर उन्होंने इतना बढ़िया हाथियों के लिए और भी पक्षियों के लिए किया है, बट मेनली हाथियों के लिए उन्होंने रिजॉर्ट का उद्घाटन किया था, वो भी अभी हाल ही। तो ये इंटरेस्टिंग मुझे लगा थोड़ा सा। इसके बाद में हम देखते हैं कि अभी हाल ही में कल के दिन शनि का जो गोचर है वो नक्षत्र गोचर होने वाला है। कुंभ राशि में चल रहे अभी शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं कल 6 अप्रैल को, और ये पूर्व भाद्रपद में 3 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे तो रेट्रो मोशन में ये पीछे की तरफ जाएंगे, तो फिर से कुछ समय के लिए शतभिषा नक्षत्र में फिर से आएंगे जहां पे वो चल रहे थे। और फिर उसके बाद में वो 27 दिसंबर इस साल तक शतभिषा में रहेंगे, 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक, और फिर 28 अप्रैल को 27 दिसंबर से अगले साल के 28 अप्रैल तक के शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ये गुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद। और इसके जो देव होते हैं वो एक तरह के रुद्र हैं जिनका नाम है अज एक पद। अज एक पद उनका नाम क्यों है? क्योंकि वो एक पैर पे खड़े हुए दिखते हैं। उनकी जो जितनी भी हम देखते हैं स्तुति, तो वो एक पैर पे खड़े होकर स्तुतियां की है उन्होंने, तो अज एक पद है। तो ये जो है ये नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। अतिमित्र तारा में जा रहा है और समुदायों के द्वारा ये भारत को जो अच्छे समुदाय हैं उनके द्वारा भारत के भाग्य को बढ़ाएगा। गुड फॉर्चून और समुदाय और धर्म गुरुओं के द्वारा, चाहे आप देख लीजिए अभी कोर्ट भी बड़े अच्छे अपनी भूमिका निभा रहा है जो उसे करना चाहिए, और चाहे हम देख रहे हैं अभी जो धर्म गुरु है उनकी भूमिकाएं भी काफी प्रखर होकर के आ रही हैं। तो ये एक अच्छा समय रहेगा जब तक के शंकराचार्य जी का प्रथम एक तरह से पैदल मार्च यात्रा जो है गौ आंदोलन के लिए 66 के बाद किसी शंकराचार्य जी का इतना बड़ा यात्रा इसी दौरान देखने में मिला, जो आपको गिरिराज से लेकर और दिल्ली के संसद भवन तक, और अभी वो पूरे भारत को गौ यात्रा के लिए मथ रहे हैं। अभी वो गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तो शंकराचार्यों की भूमिका
आप जो कह रही हैं वो धर्मगुरुओं में शंकराचार्यों की भूमिका बड़ी प्रबल रूप से उभर के आई है, ठीक बात है। हाँ, और इंटरेस्टिंग आपको एक और चीज लगेगी कि ये जो नक्षत्र है, ये वाद विवाद और जो जैसे हमारी परंपरा रही है कि हम ये वाद विवाद करते थे, तो वो जो है क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, इस चीज को भी दर्शाता है। और आपने शायद कल ही कवर किया है स्वामी निग्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो इनका तो ये भी और होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र वो ऑलरेडी वो दिखा रहा है, शनि आने के 1-2 दिन पहले ही उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये वाद विवाद अभी और दिखेंगे हमें, बट इट्स अ गुड एक्सचेंज ऑफ रिलीजियस। इसी बहाने हमको पता चलेगा कि हमारे धर्म में और क्या क्या है, हम जाके और खोजेंगे, क्योंकि ये है तो बृहस्पति का ही नक्षत्र।